ऐसे तो पीसीओएस आपको जकड़ के बैठा है, तो जुड़ जाइए मेरे साथ और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली हूँ। आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हैं और क्या आप गलतियां जीवन में कर रहे हैं जो आपको पीसीओएस बिल्कुल जकड़ के बैठा है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, पीसीओएस खाली सिस्ट की बीमारी, जो पुराना नाम दिया गया है वो बदल कर पीएमओएस कर दिया है। पीएमओएस मतलब पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवरियन सिंड्रोम, क्योंकि ये बीमारी सिर्फ सिस्ट की नहीं है। आप खुद भी जान लेंगे, आपको वेट गेन होगा, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट है, आपका मेटाबॉलिज्म खराब है। 10 to 20% वुमेन्स में ये पाया जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आपको मिलेगा। मेटफॉर्मिन ज्यादातर वुमेन्स को मिल रहा होता है। ओवर वेट गेन कर रहे हैं, चेहरे पर बाल हैं, चेहरे पर एक्ने है, स्टबर्न एक्ने जो निकल नहीं पा रहे। तो पहले मैं एक बात जरूर जानूं कि पहले ये मान लें कि ये मेरा शरीर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ये जो सिम्टम्स हैं ये मेरे को साइकोलॉजिकल या फिजिकल फेलियर नहीं है। ये सबसे पहले मान लो, ये है हीलिंग का पहला कदम है। और छोटे छोटे दृढ़ निश्चय बनाए अपने जीवन में बदलाव के, छोटे छोटे दृढ़ निश्चय। पहले तो आप समझते हैं कि पीएमओएस है क्या। पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवरियन सिंड्रोम मतलब, पॉली एंडोक्राइन मतलब आपका थायराइड ग्लैंड, आपका एड्रिनल ग्लैंड और आपका पेनक्रियास ऑल अफेक्टेड, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। एड्रिनल ग्लैंड जो कॉर्टिसोल सीक्रेट नहीं ज्यादा करता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से। और थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब होने की वजह से पेनक्रियास आपका बॉडी में शुगर को मेंटेन करता है, इंसुलिन को रेजिस्ट करता है, इसकी वजह से। सेकंड आपका हो गया मेटाबॉलिज्म। अगर आपका मेटाबॉलिज्म वीक होगा तो नॉर्मली ही आपको ओबेस पेशेंट में स्टमक फैट जो है वो आप उतना ही मैनेज करने की, कितना ही सही डाइट ले रही है लेकिन फिर भी मैनेज नहीं हो पाता, बहुत स्टबर्न हो जाता है। थर्ड आपकी ओवरीज पे बहुत सारे सिस्ट होने लग जाते हैं, तो ये ओवरऑल सब कुछ इफेक्टेड हो जाता है। तो ये समझिए, जब तक आप समझोगे नहीं तो हील कैसे करोगे। आयुर्वेद में इसको क्या कहा है? आयुर्वेद में बेसिकली कहा है खाली आर्तक दृष्टि ही नहीं होती, आपके कफ और वात का इम्बैलेंस होता है। आर्तक दृष्टि का मतलब ही होता है कफ और वात का इम्बैलेंस होना, जिसकी वजह से इवन पित्त का भी, तीनों दोषों का इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से आपके डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। एंजाइटी इश्यूज होते हैं वात का इम्बैलेंस की वजह से। नर्वस सिस्टम आपका पूरा तरह से फेल हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी इश्यूज, इरेगुलर मूड स्विंग्स, इरेगुलर साइकिल होना, ये सब आपको सिम्टम्स मिलते हैं कफ के डिसबैलेंस की वजह से। आपको डाइजेशन इश्यूज और आपको एक ग्रंथियां बनने लग जाती हैं जो सिस्ट जिसे कह सकते हैं, क्योंकि आपका कफ प्रकोपित हो जाता है। फिर पित्त का प्रकोपित होने की वजह से चेहरे पर एक्ने होना, बाल होना, ये सब सिम्टम्स आते हैं। तो बेसिकली आपके तीनों दोषों को बैलेंस में लाना बहुत जरूरी होता है। सेकेंड थिंग, ये तो हो गया आपका शरीर के लेवल का। अब आते हैं हम मन के ऊपर। अगर हम मन, एक आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आप सही क्वांटिटी में, सही तरीके से सारा खाना एक सही मात्रा में भी खा रहे हैं, लेकिन साथ में अगर आप चिंता में हैं, शोक में हैं, भय में हैं, सैडनेस में हैं, तो आप अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे, आप नई बीमारियां लेकर आएंगे। तो इसलिए सबसे पहले मन आपका ठीक होना जरूरी है, तभी आप अपने आप को, शरीर को ठीक कर सकते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये एक आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, पूरा आपको एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क है जिस पे आपको बेसिकली जानना है कि काम कैसे किए जाए। छोटे छोटे चेंजेस आपके लाइफ में करें, क्या आप इसको, सॉल्यूशन क्या है इसका, इस पे बात आती है कि सॉल्यूशन क्या है। अब आपको बीमारी हो गया लेकिन इसको सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले आपके मन को कैसे हील करें, ये मानना जरूरी है कि भाई मेरे को ये दिक्कत है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और ये मेरी अपनी कमी है। आपके छोटे छोटे अपने ही भाव हैं, जो चिंता है, शोक है, भय है, क्रोध है, इन सब पे आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। आपकी क्रीव्स हैं जो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि मुझे क्या मन में इतने विचार क्यों आ रहे हैं, उन पे मैं कैसे काम कर सकता हूँ। तो छोटे से चेंजेस, सुबह आप जल्दी उठिए, सुबह सूर्य के, एक छोटा दृढ़ निश्चय है, प्राणायाम करना शुरू करिए। आपके ब्रीथिंग्स पर आप ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट करिए।
आप लंबी-लंबी साँसें लीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगासन करना शुरू करिए, छोटे-छोटे बदलाव। रात को सोने का सही टाइमिंग बनाइए, सुबह उठने का अपना सही टाइमिंग बनाइए, खाना खाने का एक सही टाइमिंग बनाइए। खाना हेल्दी और नेचुरल होना चाहिए, रखा हुआ या फ्रिज का फूड अवॉइड करिए। ये छोटे-छोटे चेंजेज़ आप शुरू करते हैं, 21 दिन करके देखिए। आपके अंदर बदलाव आने शुरू हो जाएँगे, आपकी दवाइयाँ आपको काम करने लग जाएँगी। जो आपको लगता है कि आपका शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, मैं तो सब कुछ करती हूँ, ठीक नहीं होती, तब तक आप ये सब अपने रूटीन को मैनेज नहीं करेंगे, अपने लाइफ़ को मैनेज नहीं करेंगे, अपने मन को हील नहीं करेंगे, तब तक आप वहीं अटके रहेंगे, उसको जकड़ के बैठे रहेंगे और 170 मिलियंस वुमेन्स में भी आप एक और नया जुड़ जाएँगे। तो सबसे पहले अपने मन को ठीक करिए। ये मेरा पहला कदम होगा और अगर आप इस बीमारी से परेशान हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए पीएमओएस प्लान ताकि मैं आपको पर्सनलाइज्ड होलिस्टिक फ्रेमवर्क दे सकूं, प्रॉपर प्लान दे सकूं ताकि आप हील करने में अपनी मदद कर सकें और मेरे साथ जुड़ सकें, ताकि मेरे साथ जुड़ के आप अपने आप को हील कर सकें। मैं आपको पूरा प्लान दूंगी। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा पीएमओएस